हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 26 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बैलेट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक स्ट्रिंग गिवन है। वो स्ट्रिंग एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। अब नॉन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग क्या होती है? नॉन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग मतलब ये है कि उस स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स के अलावा भी कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। अब कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे? अल्फा नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब कि जैसे कि हम देखें कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, या फिर कॉलन हो गया, मतलब कुछ भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं अल्फाबेट्स एंड नंबर्स के अलावा। ठीक है, अब उस केस में हमको सबसे पहले इसमें से इस स्ट्रिंग को पहले अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमको देखिए इसमें कुछ कुछ कैपिटल लेटर्स भी है, कुछ कैपिटल लेटर है, कुछ स्मॉल लेटर है। ठीक है, उनको स्मॉल में कन्वर्ट करने के बाद फिर चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। मतलब 3 स्टेप में प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग को हमको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। फिर जो स्ट्रिंग आएगी उसको हमको उसके सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद चेक करके बताना है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं। ठीक है, एक बार मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। एक सेकेंड। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम ये स्ट्रिंग देखें, ये वाली स्ट्रिंग देखें, सबसे पहले तो हमको इसमें से ये स्पेसेस रिमूव करना है, ये कॉमा रिमूव करना है, और ये कॉलन रिमूव करना है। ठीक है, ये सब रिमूव करके हमारी स्ट्रिंग क्या बनेगी? ये कुछ ऐसी बनेगी। अभी भी इससे पहले हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। अगर हम इसमें से स्पेस कॉमा कॉलन रिमूव करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग बनेगी सिंपल सी ऐसी। मतलब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमारे कैपिटल लेटर्स भी प्रेजेंट है, स्मॉल लेटर्स भी प्रेजेंट। और उस स्ट्रिंग को अगर हम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करते हैं तब हमको कुछ इस तरह की स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, तो 3 स्टेप है मैं इस प्रॉब्लम में करने। पहला स्टेप तो ये है रिमूव रिमूव ऑल ऑल कैरेक्टर अदर देन नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे हम? हमको चेक करना है कि कोई भी कैरेक्टर या तो नंबर हो, अगर कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू या तो 0 हो, एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 9 है। इसका मतलब क्या है कि 0 से 9 के बीच में वो कैरेक्टर है, तो सिंपली वो एक नंबर है। ठीक, या फिर और हमारा कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, मतलब कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल ए एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू जेड हो सकता है, ये हो। या फिर वो कैपिटल कैरेक्टर भी तो हो सकता है, कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल ए हो एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर हुई तो सिंपली उस कैरेक्टर को मैं हमारी स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, जो स्ट्रिंग को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो हम एसकाई वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, एसकाई वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एसकाई वैल्यू क्या होती है। एक बार आपको बताता हूँ एसकाई वैल्यू क्या होती है। अगर आपको दिख रही होगी एसकाई टेबल, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो हर एक कैरेक्टर, जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं उनको एक एसकाई वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, अगर हम एक ही एसकाई वैल्यू देखें, कैपिटल एक ही एसकाई वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 65 है। ठीक है, और कैपिटल जेड की आप ये सिमिलर ऑर्डर में होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये जेड तक होगा आपका। जेड की एसकाई वैल्यू 90 है। अब इसके बाद स्मॉल ए की भी एसकाई वैल्यू 97 होती है, और स्मॉल जेड की एसकाई वैल्यू 122। मतलब या तो इस रेंज में प्रेजेंट हो हमारा कैरेक्टर तो वो एक अल्फ़ाबेट होगा, या फिर इस रेंज में प्रेजेंट हो। मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड की एसकाई वैल्यू के बीच में हो कोई एसकाई वैल्यू, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हो, या फिर 0 से 9 यहां तक हो, तो हमारा कैरेक्टर जो होगा, मतलब अगर मैं ठीक से इसको ड्रॉ करूं तो या तो हमारा कैरेक्टर इस रेंज में हो, ठीक है, या तो इस रेंज में हो 0 से 9 तक हो, या फिर हमारा कैरेक्टर यहां से लेकर इस रेंज तक हो, मतलब ये पूरी रेंज।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, या फिर इस स्मॉल ए से ये पूरी रेंज कहाँ तक, यहाँ तक हो, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टर एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो जो अपन यहाँ पर कंपैरिजन लिख रहे थे ना, जो यहाँ पर कंपैरिजन लिख रहे हैं, एक सेकेंड, जो आप ये देख रहे हैं ना, 0 कैरेक्टर की वैल्यू से ये कंपेयर हो रहा है, कैरेक्टर के ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब इसकी एस का वैल्यू से बड़ा है, एंड 90 एस का वैल्यू से लेस देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ में आ गई होगी। अब इसको हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, फटाफट हम इसी को कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो था हमारा, स्टेप 1, क्या है स्टेप 1? मेक स्ट्रिंग अल्फा न्यूमरिक, यानी सारे फालतू के कैरेक्टर हमको रिमूव करने हैं। तो स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम सारे कैरेक्टर ऐड करते जाएंगे। स्ट्रिंग str, स्टार्टिंग में ये खाली होगी। अगर हमको कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मिलता है, यानी या तो अल्फाबेट हो या फिर नंबर हो, तो सिंपली हम स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। इफ, अब अल्फा न्यूमेरिक कैसे चेक कर रहे थे, या तो कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 9 हो, मतलब वो नंबर हो या तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे str प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर। या फिर एल्स इफ दूसरा केस था, या तो वो स्मॉल लेटर हो, स्मॉल कैरेक्टर हो। कैसे देखेंगे स्मॉल कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल ए हो एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, str, इस केस में भी str में प्लस कर देंगे कैरेक्टर प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर, ठीक है। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस सिमिलरली एल्स इफ कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू हो कैपिटल ए एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल्स टू हो कैपिटल जेड। इस केस में हमारा कैरेक्टर जो है वो कैपिटल कैरेक्टर है, सिंपली इसको भी ऐड कर देते हैं str प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर। हमारी स्ट्रिंग एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग तो बन गई है। जो str स्ट्रिंग है इसको हमने अल्फा न्यूमेरिक बना दिया है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप 2 मेक ऑल लेटर्स स्मॉल, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा हम मेथड यूज कर लेते हैं, str डॉट टू, कैसे करते थे, टू लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो लोअर केस, ठीक है। इससे हमारी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, सेकेंड स्टेप को हम लिख सकते हैं स्टेप 2 कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर इनटू लोअर केस, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या था, स्टेप थ्री में हमको क्या करना था, अब जो हमने स्ट्रिंग बनाई है इसको चेक भी तो करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। हमने 2 काम तो कर लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी स्ट्रिंग को अल्फा न्यूमेरिक बनाया, सारे फालतू के कैरेक्टर हटा दिए। उसके बाद हमने सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। अब लास्ट काम रह गया है कि हमको अब चेक करना है, स्टेप 3 में हमको चेक करना है, चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट। अब ये कैसे चेक करेंगे हम, इसको चेक करने के लिए सिंपल से हम 2 पॉइंट लेंगे, एक स्टार्टिंग में रखेंगे, एंड में रखेंगे, दोनों को कंपेयर करते बीच में आ जाएंगे। जब तक कंपेयर हो रहा है तब तक तो ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर इक्वल नहीं मिलता है तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो एक इंट ए इज इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, इंट बी पॉइंट कहाँ पर होगा, str डॉट लेंथ पर। अब एक चीज़ बताइए, बी को मतलब जो एंड पॉइंट है वो हम s डॉट लेंथ लें या फिर str डॉट लेंथ लें, क्योंकि हमने अब जो चेक करना है ना वो कौन सी स्ट्रिंग चेक करने वाले हैं, जो हमने कन्वर्ट करके बनाई है जो स्ट्रिंग,
जो एस ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ तो काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि उसमें फालतू के कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। हमको चेक कौन सी करनी है स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है, जो कन्वर्ट करके लेके आए हैं। कन्वर्ट करने के बाद कौन सी स्ट्रिंग है, एस टी आर। ठीक है, तो एक बार इसको एक चीज़ करनी थी मेरे को, एस टी आर इक्वल टू एस टी आर डॉट टू लोअर केस। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, एस टी आर डॉट लेंथ ले लेंगे, एस टी आर डॉट लेंथ -1 यानी लास्ट इंडेक्स पर प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लूप लिखेंगे, वाइल वाइल जब तक फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स से बड़ा है यानी b इज ग्रेटर देन a, तब तक हम चेक करेंगे सारे कैरेक्टर्स को, इफ एस टी आर डॉट कैर एट a नॉट इक्वल टू, अगर दोनों कैरेक्टर बराबर नहीं है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों कैरेक्टर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट b, तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकती, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और बाहर जाकर अगर हमारे सारे कैरेक्टर इक्वल है, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स और फर्स्ट वाला इंडेक्स बराबर हैं, और हम उनको अपडेट करते करते क्या करेंगे, हमको अपडेट भी करना पड़ेगा कैरेक्टर, हमको इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा, a प्लस प्लस हो जाएगा और b माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली बाहर जाकर रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू। अगर सारे इंडेक्स पर चेक हो गया है और सब जगह कैरेक्टर बराबर है, यानी कि वो एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब इसको चलाकर देख लेते हैं। ओके, सी एच ग्रेटर इक्वल टू कैन नॉट फाइंड सिंबल, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 सी एच चेक कर रहे हैं, हमने कैरेक्टर तो निकाला ही नहीं, इस इंडेक्स पर सबसे पहले तो कैरेक्टर निकालना पड़ेगा ना। जब हम हमारी स्ट्रिंग को एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हर कैरेक्टर को निकाल के उसको चेक कर रहे थे या नंबर है कि नहीं वो, तो पहले तो वो कैरेक्टर भी निकालना पड़ेगा ना। सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट ith इंडेक्स पर क्या कैरेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ चेंज करना है क्या, ठीक है चलाकर देखते हैं। ठीक है, हमारा कोड चल गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब फटाफट हम इसका ड्राई रन करके समझते हैं कैसे कोड लाइन बाय लाइन रन हो रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज हमारी स्ट्रिंग होती a b कॉमा c कॉलन b कॉमा a। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी स्ट्रिंग होती है, मैं इंडेक्सेस लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमको स्टेप 1 में क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमको इस स्ट्रिंग को अल्फ़ा न्यूमेरिक में चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपली हम इस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे इस लूप के अंदर और एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी एक नई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ str, जो कि स्टार्टिंग में खाली पड़ी हुई है। ठीक है, ये str स्ट्रिंग खाली पड़ी हुई है, एक नई स्ट्रिंग बना रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ये लूप से ये नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी। i इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 0 होगा और कैरेक्टर हमारा क्या है, कैरेक्टर पड़ा हुआ है a। ठीक है, इसमें कौन सा केस चलेगा, ये वाला चलेगा, कैरेक्टर ग्रेटर इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू z, यानी कैपिटल A है तो हमारा सिंपली स्ट्रिंग में जाकर ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू कैरेक्टर कर देंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग हो जाएगी, मैं यहाँ पर नॉर्मली इसके नीचे लिखता जा रहा हूँ स्ट्रिंग, हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी अभी a। ठीक है, खाली थी, एक कैरेक्टर a ऐड हो गया। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं, i इज इक्वल्स टू 1 पर हमारा b कैरेक्टर पड़ा हुआ है, स्मॉल b, तो हमारा ये वाला कैसे चलेगा, एल्स इफ कैरेक्टर लेस ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल a एंड लेस देन इक्वल टू z, तो a से लेकर z के बीच में ही आ रहा होगा b। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू कैरेक्टर यानी a b। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 2 पर हमारा कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ है, कॉमा। ठीक है, इसके लिए अगर हम पहला चेक करें, ये 0 से 9 के बीच में भी नहीं आता, स्मॉल एस से स्मॉल z के बीच में भी नहीं आता, कैपिटल ए से कैपिटल z के बीच में भी नहीं आता, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपली अब i इज इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 3 पर कैरेक्टर पड़ा हुआ है स्मॉल c, तो स्मॉल c इसमें जाकर ऐड हो जाएगा तो हमारी जो स्ट्रिंग हो जाएगी a b c। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, कैरेक्टर पड़ा हुआ है 4 पे कॉलन। ठीक है, कॉलन के लिए भी कुछ भी नहीं होगा, ना इस कंडीशन में आता है ना इसमें ना इसमें। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 5 पर क्या कैरेक्टर पड़ा हुआ है, b कैपिटल भी पड़ा हुआ है, तो ये वाला फर्स्ट ये थर्ड केस चलेगा, कैपिटल ए से कैपिटल z के बीच में, तो हमारी स्ट्रिंग जो बन जाएगी वो बन जाएगी a स्मॉल b, ठीक है, स्मॉल c कैपिटल b। ठीक है, इसके बाद i इज इक्वल्स टू 6 के लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 6 पर कैरेक्टर पड़ा हुआ है कैपिटल a। ठीक है, अगर ये वाला चेक करें कैपिटल ए के लिए, ये थर्ड कंडीशन चलेगी, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में, तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल बी
कैपिटल सी। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया है, स्टेप 1 खत्म हो गया है। इसमें लास्ट में हमको स्ट्रिंग जो मिली है, मैं स्ट्रिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारी str स्ट्रिंग बन गई है वो बन गई है ए बी स्मॉल सी कैपिटल बी कैप लास्ट में, सॉरी ये यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर 6 पर हमको ए मिला था, तो यहाँ पर आएगा ए। ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल ए। हमको ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं। उससे पहले हमको एक और स्टेप करना है, हमको स्टेप 2 में करना था, सेकंड स्टेप हमारा था उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस। ठीक है, तो हमारा ये मेथड चलेगा str डॉट टू लोअर केस। तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, सारे कैरेक्टर्स के लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, बी स्मॉल ई पहले से, सी भी स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ये। ठीक है, अब सिंपली थर्ड स्टेप में हमको ये चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमको सिंपली, मैं अपनी स्ट्रिंग यहाँ लिख लेता हूँ, जो हमारी स्ट्रिंग बनी थी वो बनी थी स्मॉल ए बी सी बी ए। ठीक है, अब इसको इस थर्ड स्टेप के अंदर चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम चेक। ठीक है, पैलिंड्रोम चेक करने वाले हैं। अब हमारे पास ये ऊपर वाली स्ट्रिंग का हमारा कोई काम नहीं है, अब हमको सिंपल ये वाली स्ट्रिंग जो str स्ट्रिंग है इसको चेक करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 0 चलेगा, a इज इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन। ठीक है, b इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ -1, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ -1, लास्ट इंडेक्स ये होगा ना इसका, तो कैसे निकालेंगे 0 1 2 3 4, इसलिए इसकी लेंथ क्या है 5, 5 - 1 यानी 4। ठीक है, लास्ट इंडेक्स हमने निकाल लिया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले जीरो पोजीशन पर चेक करेंगे और 4th पोजीशन पर चेक करेंगे कैरेक्टर क्या है। एक बार मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख लेता हूँ उसके भी, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ str 0 चेक करूँ क्या है a, और str और 4 चेक करूँ तो क्या है, वो भी है a, मतलब ये दोनों तो सेम है। तो सिंपली हमारे पॉइंटर को मूव करके यहाँ ले आऊँगा, a यहाँ पर आ जाएगा, b हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पोजीशन पे चेक करूँगा, दोनों सेम है, तो हमारा a यहाँ पर आ जाएगा, b भी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जबकि हमारा दोनों सिमिलर है तो क्या होगा, a प्लस प्लस b माइनस माइनस, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। अब फर्स्ट इंडेक्स पर कैरेक्टर देखते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ा है b और थर्ड इंडेक्स पर क्या पड़ा है b। ठीक है, दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो सिंपली a को प्लस प्लस कर दो, b को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू 3 थी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमारा जो लूप था कब तक चलने वाला था, b ग्रेटर देन a है, तो 2 क्या ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे और सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।